गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम पढ़ाते हैं कुछ मस्त मज़ेदार। आज बात करते हैं अंक की या नंबर की। हम लोग नंबर अक्सर अपने घर में शुरुआत करते हैं, पापा 1 2 3 4 5। जब बच्चा स्कूल नहीं आता है और घर में ही रहता है, मम्मा 1 2, तो उस समय उसके टीचर कौन होता है? अम्मा पापा। जब बच्चा स्कूल आता है तो शुरुआत होती है उसके स्कूल से, क्लास नर्सरी से, प्रेप से। फिर हम शुरू करते हैं अपने अंकों को सीखना। अंक क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7, ये अंक हैं। यही क्या है? अंक, या हमको नंबर बोलते हैं। मोस्टली हम लोग नंबर को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। नंबर 1 हिंदी अंक, अंग्रेजी अंक, अरबी अंक और रोमन अंक। ठीक, इन सब की एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में 1 को ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में 1 लिखा जाता है, या स्पेलिंग में ONE भी हम लोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद 1 भी लिखा जाता है, और रोमन नंबर में हम लोग इसे सिंगल आई या सिंगल लाइन भी लिखते हैं। उर्दू अंक भी होते हैं, लेकिन उर्दू अंक, उर्दू में 1 को कैसे लिखा जाता है ये मुझे पता नहीं। जब पता होगा तो बता दिया जाएगा। इस प्रकार से हम छोटे से क्लासेस से पढ़ते चले जाए कि नंबर जो है वो ऐसे लिखे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या हैं, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। सबसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। मतलब क्या? जिनकी शुरुआत 1 से होती है, मतलब जिनकी शुरुआत हम 1 से करते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्यों एंड सो ऑन क्यों कहा मैंने? एंड सो ऑन का मतलब होता है कि अंकों की कोई गिनती नहीं है, मतलब कोई समाप्ति नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप जो भी अंक लें उसमें 1 जोड़ दें तो अगला आ जाएगा, इसलिए क्या हुआ? एंड सो ऑन हो गया। नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, पूरा होता है ना। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो अंक जो है केवल 10 होते हैं। कौन कौन से होते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके साथ में एक अंक और होता था, 0 होता था। केवल इतने ही अंक हैं मैथ में, और कोई अंक नहीं है। इन्हीं को आगे पीछे कर कर, जोड़ कर, इधर उधर कर कर हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। आप दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर लिखिए, अगर इन 10 अंकों के अलावा कोई 11वां अंक आप लिखिए तो हमें बताइए। कहने का मतलब है कि यही 10 हमारे बेसिक अंक हैं। ठीक, इनसे ही हम सब बनाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं? अभी हमने नेचुरल नंबर में पढ़ा कि जो नंबर या जिनकी काउंटिंग हम 1 से लेकर करते हैं वो सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन जिनकी काउंटिंग में हम लोग 0 को भी शामिल करते हैं, मतलब संपूर्ण सारे नंबर, अगर हम अपनी काउंटिंग में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तब ये सब बन जाते हैं क्या? होल नंबर या संपूर्ण नंबर। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, उसके बाद 2 नंबर आते हैं, इवन और ऑड। इवन और ऑड यानी सम और विषम। इवन और ऑड नंबर या ऑड संख्याएं। ठीक, इवेंट संख्याएं या ऑड संख्याएं। अब इवेंट क्या होती है? इवेंट को हिंदी में बोलते हैं सम और ऑड को बोलते हैं विषम।
कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, यानी जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं इवन नंबर। जैसे 10 2 से कट जाता है, 8, 40, 500, ये सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं, इसलिए ये इवन में आती हैं। और अगर हमको इवन नंबर पहचानना है तो इवन नंबर के आखिरी में, इवन नंबर या सम संख्याओं के अंतिम में 2, 4, 6, 8 या 0 लिखा होता है। जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 लिखा होता है वो सभी 2 से कट जाती हैं और वो सभी इवन नंबर भी होती हैं। ऑड नंबर क्या होता है? इसका अपोजिट, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे बोलते हैं ऑड नंबर। अब ये कैसे पहचानेंगे? तो बस जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 4, 7 या 9 लिखा होता है, 1, 3, 4, 7 या 9 लिखा होता है, तो वो सभी संख्याएं ऑड संख्याओं के गिनती में आती हैं। जैसे 11, 43, 43, 45, 97, 190। आप देखिए ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटती, इसीलिए क्या है, ये सारी संख्याएं ऑड नंबर की काउंटिंग में आती हैं। कोई दिक्कत? ऑड नंबर और इवन नंबर आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम क्या होते हैं? प्राइम का मतलब होता है अभाज्य और कंपोजिट क्या होता है? भाज्य। अब सर ये हिंदी में बता दिया आपने, प्राइम कंपोजिट, ये मतलब समझ नहीं आया। मतलब क्या? देखिए अभाज्य का मतलब होता है किसी से ना कटने वाली, 1 को छोड़कर, क्योंकि संसार में बनी सभी संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए 1 को छोड़कर बात करते हैं अभाज्य की। तो अभाज्य का मतलब होता है अपने आप से कटने वाली और 1 से कटने वाली। मतलब क्या? 1 एंड इटसेल्फ, केवल या अपने आप। ठीक, कहने का मतलब है कि जो संख्याएं केवल 1 से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। अब सर ऐसी तो बहुत संख्याएं हैं, सर ये 1 भी है, मैंने क्या कहा था? 1 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 1 सभी को काटती है, इसीलिए 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अगर कोई 1 कहता है तो 1 की गिनती हम लोग ना तो प्राइम में करेंगे और ना ही कंपोजिट में करेंगे। बात समझ में आई? 1 क्या है? नेचुरल नंबर या होल नंबर में करेंगे। ओके, अब बात आती है एग्जाम्पल की। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है 2। देखिए 2 केवल 1 से कटता है और 2 से कटता है। फिर 3 1 से कटता है और 3 से कटता है। सर 4 भी तो होगा, 4 कैसे हो जाएगा? भैया 4 तो 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था कि जो नंबर केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे, वही नंबर होते हैं प्राइम नंबर। होते हैं ना? तो ये बीच में 2 कहाँ से आ गया? इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, नाउ 13 और उसके बाद आता है 17, 19, 23, 23 के बाद क्या आता है? 29, इसके बाद 31 आता है और 31 के बाद क्या आता है? 37 आता है और उसके बाद आता है 43 और उसके बाद नंबर आता है 47। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो 1 से 50 तक के बीच में क्या है? प्राइम नंबर है। आगे बात समझिए। अब बात करते हैं कंपोजिट, भाज्य। इस देखिए मैथ में कुछ भी समझना है तो उसकी हिंदी पता कर लीजिए, और जब आपने हिंदी पता कर ली तो उसकी परिभाषा उसकी हिंदी में आ गई। देखिए भाज्य, भाज्य का मतलब होता है जो भाग चला जाए, मतलब जो अन्य नंबरों से भी भाग हो जाए। जैसे देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए,
अपने आप से डिवाइड हो जाए और अन्य नंबरों से भी डिवाइड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा था 4 था ना 4, तो आपने क्या देखा, जो ये 4 है ये 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ और ये 4 से डिवाइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक कंपोजिट नंबर। ओके, जब ये कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये 1 से डिवाइड हुआ, ये 4 से डिवाइड हुआ और ये इटसेल्फ यानी कि ये अदर नंबर से भी डिवाइड हुआ, इसीलिए 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 6 देखिए 6 जो है, 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। इसलिए ये सारे क्या है, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अगर हम और भी बात करें तो देखिए 8 9 10 12 14 16 15 18 ये सारे कैसे हैं, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। ओके, क्लियर? ओके, तो बात हो गई प्राइम नंबर की और बात हो गई कंपोजिट नंबर की। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट को प्राइम। एक बात और, 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वहीं ढूंढते हैं। देखिए जब हमने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है और प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन आपका जो है रेलवे में भी आया था, एसएससी में भी पूछ चुके हैं। क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको याद होगा कि सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। यही सबसे छोटी संख्या भी है प्राइम और यही सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी है। ठीक, और उसके बाद 3 जो है सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या है। 3 क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। और 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर का टॉपिक था अभाज्य और भाज्य क्लियर हो गया। अब आपको हम पढ़ाते हैं वंस अगेन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोला, ट्विन प्राइम नंबर या द्वि अभाज्य संख्याएं। कुछ नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है, 2 लिखा है, ट्विन मतलब 2। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। बस हो गया काम। अब देखिए ढूंढते हैं हम लोग। अगर हम 1 को छोड़कर अगर हम बात करें 2 और 5 की, नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि यहां देखिए अंतर 3 का है और ये प्राइम नहीं है प्राइम नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 3 और 5 की, मैंने क्या कहा था, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है। तो 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये नंबर कैसे हो गए, ट्विन प्राइम नंबर हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 5 और 7 की, तो देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं और कितना डिफरेंस है, 2 का। लेकिन 7 और 9 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ये तो नहीं हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 11 और 13 की। आपने कहा ये डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट की बात करें तो 17 और 19, देखिए क्या डिफरेंस है 2 का। तो ये जितने भी पेयर लिखे हैं
ये सारे कैसे हैं? ट्विन प्राइम नंबर। कैसे हैं? ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद हम आपकी बात करते हैं को प्राइम नंबर की। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर अब नेक्स्ट बात आती है को प्राइम की। को प्राइम का मतलब क्या होता है? देखो को प्राइम को अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो ऐसे दो अभाज्य संख्याएं अगर जिनका एलसीएम निकालें या जिनका फैक्टर करें तो उनका फैक्टर एक नंबर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? जैसे हम अगर लिखें 2 और 3 तो आप ध्यान से देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इनका फैक्टर करें 2 से चला गया 1 आया, ये करें 3 से चला गया 1 आया। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। मतलब क्या? दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। इस प्रकार से ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होते, जैसे 2 और 3, जैसे 3 और 5, जैसे 5 और 7, जैसे 2 और 11, ETC बहुत सारे इंडिफिनिट। अब एक मजेदार बताइए बात आपको, एक आपको राज की बात बताएं। आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए जो आपको याद हो जाए। जैसे आपको एक मैं बताता हूँ, जैसे आपको बताता हूँ 2 और 37। सर ये तो बहुत बड़े नंबर है। मैंने कहा आपसे आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, उन दोनों प्राइम नंबर का कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप कभी भी कोई दो नंबर ले लीजिए, उन दोनों में कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जितने भी कॉमन नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उनको दो दो करके आप लिख दीजिए तो वो सभी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। सभी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। बात समझ आ गई ना? मतलब क्या हो गई? ट्विन प्राइम ऐसे नंबर जिनमें दो का डिफरेंस होता है, और को प्राइम ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं कैसे होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेंगे। नेक्स्ट वन, अब एक की बात आती है प्राइम ट्रिपलेट की। मतलब कि क्या? त्रिअभाज्य, यानी कि तीन संख्याओं का एक ऐसा समूह, तीन अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो। तीन अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिनके बीच डिफरेंस 2 होता है, उसे बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा मैंने 3, 5 और 7। आप ध्यान से देखिए 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का, और 5 और 7 में डिफरेंस है 2 का। इस प्रकार से ये 3, 5, 7 जो है ये क्या है? ये है प्राइम ट्रिपलेट। और एक मजेदार बात आपको बता दूं कि पूरी मैथ में, पूरी गणित में यही तीन संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम ट्रिपलेट बनाती हैं। आपको जानकर अच्छी बात होगी कि ये क्वेश्चन रेलवे में आया था कि इनमें से कौन सा प्राइम ट्रिपलेट है, और हम पढ़ते कहाँ हैं? क्लास 6 में। लेकिन हम लोग मजे से नहीं पढ़ते, समझते नहीं हैं। आगे के जो भी बड़े एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जामों में आपका आता बेसिक ही है। आप बेसिक पढ़ेंगे तभी ये काम कर पाएंगे। ओके, इस प्रकार से जो प्राइम ट्रिपलेट होता है या त्रिअभाज्य या त्रिक अभाज्य, ये सारे क्या है? प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट वन इज